नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, भारत का संविधान शुरू कर रहे हैं। तो भारत के संविधान में सबसे पहले जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उसको हम पढ़ेंगे। ये हिंदी में लिखी हुई है और ये इंग्लिश में लिखी हुई है, दोनों बराबर लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से रट्टा मार ले, पूरा पढ़ ले। एक एक शब्द है, एक एक शब्द के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4th क्लास से लेके यूपीएससी तक जो इसके सवाल है, वो प्रियम्बल से कहीं ना कहीं एक सवाल किसी भी रूप में आता है। तो ये शायद 2009 या 10 के यूपीएससी एग्जाम के अंदर तो आया था कि हम भारत के लोग, ये भारत के संविधान में कहां वर्णित है। तो उसमें लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, इस तरह से मतलब अनुच्छेदों के नाम दिए हुए थे, आर्टिकल दिए हुए थे। तो उसमें कौन सा है, तो ये क्वेश्चन वही पढ़ सकता है, वही कर सकता है जिसने प्रियम्बल को या संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा हो। तो इसमें लिखा हुआ है, वो कहां वर्णित है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो उसके अंदर अनुच्छेद 1 के अंदर जो है ना, वो दिया भारत के लोगों के बारे में, भारत के जो भारत देश है ना, उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये हो गया हम भारत के लोग। पहला वर्ड ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एस तो ये आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एस ये, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप कैसे करोगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एस कौन सा हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा एस कौन सा हो गया? समाजवादी। तीसरा पी, पंथ निरपेक्ष। यहां धर्म निरपेक्ष मत लिख देना, क्योंकि कहीं कहीं आपके जो बाजार में मिलते हैं ना, उसमें धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखना है आपको, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखना, उसका अलग अर्थ है। फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, SSPLG। क्या है? SSPLG। इस हिसाब से आप करोगे, क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ऐसी आ गया। दूसरा कौन सा हो गया? समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये वर्ड आप कंटिन्यू याद कर लो कि ये इनका जो क्रम है ना, इनकी सीरीज, वो जरूर याद होनी चाहिए। SSPLG, SSPLG पहले वाले का बड़ा नाम है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा है ओनली समाजवादी। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या देंगे? वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। ये देखो SEP, ये भी क्रम याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनका सीरीज कौन सा है, पहले कौन सा अक्षर है, बाद में कौन सा है। तो पहले क्या आ जाएगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता, फ्रीडम जो है वो 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उधर क्या है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 प्रकार की क्या है? लिबर्टी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्विलिटी किसकी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। स्टेटस, ये क्या होता है? स्टेटस, प्रतिष्ठा, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट अमंग देम। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो जाएगी। फिर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की तो क्या आ जाएगी? इनमें ये दीजिए कि व्यक्तिगत क्या है, गरिमा है या एकता और अखंडता। अब बताओ इसमें इंडिविजुअल कौन सी है? इसमें इंडिविजुअल कौन सी है? व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, यानी कि जो इज्जत है, गरिमा है, उसका जो वो है व्यक्ति की, ये इंडिविजुअल है। और
एकता और अखंडता किसकी है? ये कंट्री की है, देश की एकता और अखंडता है। और आदमी की क्या? ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, आ सकता है। आपको ये लिख दे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्तिगत शब्द किसके लिए कहा गया है? व्यक्तिगत शब्द कौन सा है? आपको दे दे गरिमा, एकता, अखंडता, या फिर एक का वर्ड और दे दे, इनमें से कोई नहीं कह दे, तो आपको देखोगे कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो है वो कौन सा है? इंडिविजुअल सिर्फ क्या है? गरिमा। और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कंट्री के लिए वो कौन सा है? एकता और अखंडता। ठीक है ना? उसके बाद एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख, ये तारीख याद रख लेना, तारीख कौन सी है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान को मतलब पूरा लागू नहीं किया गया था, उस टाइम एक आंशिक रूप से लागू किया गया था। और हिंदी मास भी याद रख लेना, हिंदी में भी है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, माघ का महीना, मार्गशीर्ष मिक्सर है, इसको मिक्सर बोलते हैं अपने हिंदी में, मार्गशीर्ष का महीना मार्गशीर्ष मिक्सर बोलते हैं हिंदी में अपने मारवाड़ी में। शुक्ल सप्तमी, चांदन पक्की सप्तमी को संमत 2006 जब ये लागू हुआ था तो मेरे पिताजी 10 साल के थे, 1996 में। तो एतद द्वारा इस संविधान को, ये वर्ड भी ध्यान रखना है, अंगीकृत मतलब अडॉप्ट कर लेना, अधिनियमित इलेक्ट, और आत्मार्पित इसको गिव टू अवर सेल्वेज, यानी अपने आप को देना, गिव टू अवर सेल्वेज, ये इंग्लिश में है ना, गिव टू अवर सेल्वेज द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मार्पित करते हैं, ये इसका हिंदी वर्जन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दोबारा देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य SSPLG बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक SEP, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये क्या है? न्याय, जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्या है? उसकी लिबर्टी, फ्रीडम। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी किसकी है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अंग अधि आत्मा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अब इंग्लिश में हो गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 1 में है, संविधान के आर्टिकल 1 में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हो गया ना? इसमें भी, इसमें सारे SSC है, SSDR। देखो इसमें सोवरेन में पूरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस पूरे वर्ड का नाम इतना ही है। ठीक है ना? ये हो गया S सोवरेन का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर है सोशलिस्ट, समाजवादी। फिर है सेक्युलर, क्या है? पंथ निरपेक्ष। फिर है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। फिर है रिपब्लिक, गणराज्य। तो इसमें क्या आ जाएगा? वर्ड क्या आ जाएगा? SSDR। इसमें क्या हो जाएगा? S3DR। ऐसे कर लो। क्या कहा जाएगा पहले? सोवरेन, देखो इधर, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोवरेन बोलो पीछे पीछे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, DR, ऑल इट्स सिटीजन्स। जस्टिस कितने प्रकार के? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस 3 प्रकार के,
सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी है ना वो 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, देखो इधर, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। बोलो। वर्शिप। इक्वलिटी किसकी है? इक्वलिटी है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। टू प्रमोट अमंग देम ऑफ देम ऑल, ये सब के बीच में इक्वलिटी रखना। ये फिर है फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and, अब इसमें इंडिविजुअल क्या आ जाएगा? डिग्निटी, गरिमा। ठीक है ना, गरिमा उसमें हिंदी में था ना गरिमा, वो इंडिविजुअल आ जाएगी। इंडिविजुअल क्या आ जाएगी? डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आगे समझ में? तो ये बहुत ही काम की चीज है, अच्छी तरीके से पढ़ो। कोई हर चीज कोई बताता नहीं है। इंडिविजुअल क्या आ जाएगी? डिग्निटी, और नेशन की क्या आ जाएगी? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves। वही वर्ड वही है। पहले कौन सा आएगा? एडॉप्ट, अंगीकृत, फिर अधिनियमित, इन एक्ट, एक्ट बना के उसको अधिनियमित किया जाएगा, फिर आत्मार्पित, गिव टू अवर सेल्वेज। ठीक है, अवर सेल्वेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपकी क्या होगी? प्रियम्बल, प्रस्तावना होगी। आगे समझ में? ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको। ठीक है, और पढ़ाने का प्रयास क्यों करेगा? जब पीपीटी बनी होती है उसको आगे सरकाते जाते, लेकिन इतना जोर देके पढ़ाया है ना मैं, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। SSPLG, ये SEP, ये इसके वावडू, देखो ये क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, PA, इस तरह से ये सारी चीजें, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो ये शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, और चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।